नमस्कार सभी साथियों के लिए स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हमारा तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन के सेट में हम लोग पर्यायवाची शब्दों पर डिस्कशन करेंगे। इसमें जो भी पर्यायवाची शब्द लिए गए हैं वो सभी विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और सिलेक्टेड पर्यायवाची लिए गए हैं, तो इसीलिए वीडियो की लास्ट तक बनी रहेगा। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। साथियों, वीडियो के लास्ट में ये जरूर बताएं कि कितने प्रश्न सही हुए हैं और कितने गलत। तो साथियों, इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा तरंग, यानी कि ऑप्शन बी। घोटक इसका साथियों पर्यायवाची होता है, घोड़ा भी होता है और तुरंग भी होता है। इसके अलावा अश्व के पर्यायवाची बाजी भी उसका पर्यायवाची होता है और है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है। साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेना, यानी अनिक का पर्यायवाची हमारे पास होता है सेना। इसके अलावा साथियों अर्जुन, इसके पर्यायवाची बहुत सारे हैं, जैसे गांडीवधारी, गुड़ाकेश, धनंजय, और साथियों अग्नि के पर्यायवाची हैं पावक, आग, अनल और हुतासन। हमारा अगला प्रश्न है, अनाज का पर्यायवाची शब्द है। साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि शस्य। सेना का भी हमने पढ़ा है, इसका पर्यायवाची अनेक होता है। सल ले लिए साथियों नदी का पर्यायवाची है। हमारा अगला प्रश्न है, अमृत का पर्यायवाची शब्द है। साथियों ये पावक हमने अभी पढ़ा है कि ये अग्नि का होता है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है वसन, ये साथियों कपड़ा का होता है। निकेतन, ये साथियों घर का होता है। तो हमारा ऑप्शन बचा ऑप्शन ए, यानी कि पीयूष। साथियों इसका पर्यायवाची सुधा भी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची है। साथियों हमने अभी पढ़ा है कि पीयूष ये हमारा आम्र का पर्यायवाची होता है। पावक ये साथियों आग का। वसन ये साथी हमारा हो जाएगा पर्यायवाची कपड़ा का। तो ये बचा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि लोचन। आँख के इसके अलावा पर्यायवाची चक्षु, नेत्र, नयन। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है। अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है, ये देखना है साथियों। तो मूर्ख ये तो हमारा पर्यायवाची होता है अज्ञानी का। इसके अलावा अज्ञ से ही बना है हमारा शब्द अज्ञानी, तो ये भी हमारा पर्यायवाची होगा। और अब बचे हमारे पास अनभिज्ञ और विज्ञ। तो साथियों अनभिज्ञ का भी मतलब होता है हमारे पास अज्ञानी, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, विज्ञ। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा कपड़ा का पर्यायवाची है। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वसन। इसके अलावा चीर, पटन, वस्त्र ये भी इसके पर्यायवाची होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रहास का पर्यायवाची है। तो साथियों वसन ये हमारा कपड़ा का पर्यायवाची हो जाएगा। पक्षी के पर्यायवाची होते हैं खग, बेहग,
साथियों ये गगन है, ये हमारा आकाश का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि करवाल। इसके अलावा तलवार भी इसका पर्यायवाची होता है। हमारा अगला प्रश्न है, तालाब का पर्यायवाची कौन सा है? साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुष्कर। इसके अलावा तालाब की पर्यायवाची जलाशय, तड़ाग भी होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन देवता का पर्यायवाची नहीं है? तो साथियों गिरवाड़ ये हमारा देवता का पर्यायवाची होता है। त्रिदश ये भी हमारा होता है। निर्जर ये भी हमारा पर्यायवाची होता है। जबकि किंकर ऑप्शन ए, ये साथियों हमारा होता है नौकर का पर्यायवाची। तो साथियों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, किंकर। हमारा अगला प्रश्न है, रसाल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ये साथियों किंकर हमने अभी पढ़ा है, ये होता है नौकर का पर्यायवाची। वसन ये साथियों कपड़ा का पर्यायवाची होता है। पक्षी ये साथियों खग होता है। और बचा हमारा ऑप्शन डी यानी कि आम। रसाल आम का पर्यायवाची हो जाएगा। इसके अलावा आम्र भी इसका एक पर्यायवाची होता है। हमारा अगला प्रश्न है, नूतन शब्द के लिए पर्यायवाची नहीं है। नवीन का मतलब होता है साथियों नूतन यानी कि नया। नव का मतलब भी नूतन होता है, तो ये हमारा ऑप्शन कटेगा नहीं, कट जाएगा। और इसके अलावा नव्य इसका मतलब भी साथियों नया होता है। तो ऑप्शन बचा हमारा केवल ए यानी कि नवनीत, इस नूतन का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हुतासन शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द है। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि दहन। इसके अलावा हुतासन के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे अग्नि, पावक, आग, अनल। ये चपला साथियों बिजली का पर्यायवाची है। ईश्वर ये साथियों भगवान के पर्यायवाची है। हमारा अगला प्रश्न है, चंचरी किसका पर्यायवाची है? हमारे ऑप्शन है स्वर्ण, घन, आली और अली। तो साथियों ये हमें सबको पता है कि स्वर्ण ये सोने का पर्यायवाची होता है। घन ये साथियों बादल का पर्यायवाची है। आली और अली ये साथियों याद रखना, आली ये साथियों सखी का पर्यायवाची होता है, जबकि अली ये हमारा चंचरीक का पर्यायवाची हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंचरीक के और भी पर्यायवाची है, जैसे भौरा, भवरा, भ्रमर। बहुत महत्वपूर्ण है ये सिलीमुख। ये साथियों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सिलीमुख किसका पर्यायवाची है? तो ये साथियों हमारे पास भौरा का पर्यायवाची हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से तिमिर किसका पर्यायवाची नहीं है? तो साथियों सिलीमुख ये हमने अभी पढ़ा है, ये हमारे पास भ्रमर यानी कि भौरा का पर्यायवाची होता है। अंधकार ये साथियों अंधेरा का पर्यायवाची है। तम ये अंधकार का पर्यायवाची, अंधेरा भी इसी का पर्यायवाची है। तो हमें देखना है तिमिर किसका पर्यायवाची नहीं है। तो साथियों ये हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, सिलीमुख। वीडियो अच्छी लगी हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।